همانجوری که در قرآن خداوند می‌فرمایند که و ما محمد الا رسول. Nobody can tell us that you don't have any right to defend yourselves. We are defending ourselves. انجام شد. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत से ईरान अब घातक हो चुका है। इतना घातक कि उसने मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक के ममालिक को अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले लिया है। ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान की आवाम गुस्से से उबल रही है, सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला मांग रही है। खामेनेई की बनाई गई IRGC के दस्ते हुंकार भर रहे हैं। ईरान की आर्मी आर्या पार का मन बना चुकी है। ऐलान हो गया है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी बल्कि सिर्फ जंग होगी। ऐसी जंग जिसका खामियाजा मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप के ममालिक को भी भुगतना होगा। اگر این بار عملیات بکنه آمریکا ما تمام پایگاه‌ها و امکاناتش در منطقه میزنیم. این پایگاه‌ها خاک اونها نیست، خاک آمریکاست. अयतुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद दुनिया को लग रहा था कि ईरान अमेरिका के आगे सरेंडर कर देगा, लेकिन हुआ इसके उलट। ईरान का रुख और जारहाना हो गया। उसने मगरबी एशिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले शुरू कर दिए। अकेले दम पर ईरान ने 11 ममालिक में तबाही मचा दी। इन ममालिक में UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, इराक, इजराइल, सीरिया, ओमान, साइप्रस शामिल हैं। इन सभी ममालिक पर ईरान ने अपने ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि उसकी इन ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं है और उसने वहां बने अमेरिकी बेस और आर्मी ठिकानों को ही निशाना बनाया है। We are not attacking our neighbors, but we are attacking American targets. And this is obvious, you know, the Americans, the United States military is targeting us, is, attacking us. And we have no way but to defend ourselves. ईरान भले ही कहे कि उसने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन उसके हमलों से बौखलाए इजराइल समेत 11 ममालिक ने पलटवार की हिदायत दे दी है। यही नहीं, ईरान ने यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुल्क साइप्रस पर हमला किया तो EU ने भी ईरान के खिलाफ हुंकार भर दी है। फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर तो ईरान की ओर कूच भी कर गया है। यानी अमेरिका और इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट के 10 मुल्क और यूरोपीय यूनियन के 27 मुल्क मिलकर अब ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब अकेले ईरान के मुकाबले में 40 ममालिक ने मोर्चा खोल दिया है। इसीलिए अब यह खदशा बढ़ गया है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है। इस जंग में अभी ईरान अकेला नजर आ रहा है। उसके साथ अभी सिर्फ लेबनान खड़ा है। हालांकि उसे हिजबुल्ला, हूती के साथ इराक, सीरिया में एक्टिव शिया मिलिशिया जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत हासिल है। लेकिन अब तक हुई 3 दिनों की जंग में जिस तरह से ईरान ने अकेले ही इजराइल और अमेरिका के साथ साथ मिडिल ईस्ट के 11 ममालिक को दहलाया है, उसने इस बात का इशारा तो दे ही दिया है कि ईरान आसानी से पीछे नहीं हटने वाला है।
ترامپ بداند ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब लड़ाई सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन के बीच नहीं है, बल्कि अब लड़ाई इस बात को लेकर है कि मिडिल ईस्ट को कौन कंट्रोल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।